welcome back to my channel. So this is the third lecture for Lagrange polynomial. So our second recurrence relation is x ln dash x is equal to n ln x minus n ln minus 1x. So इससे पहले हमने फर्स्ट recurrence relation कर चुके हैं, ये हमारे पास सेकंड recurrence relation है. So यहाँ पे हम इसकी डेरिवेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शन. सो हमारे पास लैग्रेंज पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? e की पावर माइनस एक्स टी अपॉन में 1 माइनस टी divided by 1 minus t is equal to summation n from 0 to infinity t n ln x. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम with respect to x. फर्स्ट वाले के लिए हमने डिफरेंशिएट किया था with respect to t, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x. तो हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 upon 1 minus t as it is e की पावर माइनस एक्स टी अपॉन में 1 minus t. पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इट विल बिकम माइनस टी अपॉन में 1 माइनस टी इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n ln डैश x. आफ्टर दिस हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी को बाहर ले जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स टी अपॉन में 1 माइनस टी डिवाइड बाय 1 माइनस टी इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n ln डैश x. अब हम इसकी वैल्यू अगेन ये पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा माइनस टी अपॉन में 1 माइनस टी समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n ln x इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n ln डैश x. से यहाँ से 1 माइनस टी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं. सो हमारे पास फाइनल ये इक्वेशन आ चुकी है. सो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n प्लस 1 ln x. राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n ln डैश x माइनस समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n प्लस 1 ln डैश x. So यहाँ से हम दोनों साइड कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n. We will write here comparing coefficient of t की पावर n. So यहाँ पे हम t की पावर n के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे जैसे हमने फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन में किया था. उसमें हमने क्या किया था, t की पावर n के लिए n को चेंज कर दिया था n माइनस 1 में. साइन को जब हम n माइनस 1 में चेंज करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ ln माइनस 1x. यहाँ पे t की पावर n ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ln डैश x. यहाँ पे भी n को हम चेंज कर देंगे n माइनस 1 में, से आ जाएगा माइनस ऑफ ln माइनस 1 डैश x. सो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है. अब हम यहाँ पे फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन का यूज करेंगे. सो हमारे पास फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन क्या था, यहाँ पे हम लिखते हैं n प्लस 1 ln plus 1x is equal to 2n plus 1 minus x ln x minus n ln minus 1x. So ये हमारे पास फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन है. सो ना ये हमने रिकरेंस रिलेशन नंबर 1 यूज किया है यहाँ पे. उसके बाद हम रिकरेंस रिलेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे और इस वाली इक्वेशन को 1 नाम दे देंगे. रिकरेंस रिलेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो आ जाएगा n प्लस 1 ln प्लस 1 डैश x और यहाँ पे हम u इंटू वी मेथड लगाएंगे डिफरेंशिएट करने के लिए. u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस इसका डेरिवेटिव. आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम रिप्लेस करेंगे n बाय n प्लस 1. से आ जाएगा माइनस ऑफ ln x इज इक्वल टू ln प्लस 1 डैश x माइनस ln डैश x. सो हमारे पास यहाँ पे हमने n को n प्लस 1 के अंदर रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन में. सो यहाँ से हम ln डैश प्लस 1 माइनस ln डैश इसके इक्वल आ चुके हैं हमारे पास. यहाँ से हम ln डैश x इस साइड ले आते हैं माइनस ln x इज इक्वल टू ln प्लस 1 डैश x. Now we will substitute the value of ln minus 1. This is the ln minus 1
डैश एक्स एंड ln प्लस वन डैश एक्स, एक तो इसकी वैल्यू, ठीक है, और हमारे पास ln माइनस वन डैश। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है, यहाँ से हम ln माइनस वन डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ln माइनस वन डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी ln x प्लस ln माइनस वन एक्स। इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम क्या करेंगे, इस रिकरेंसिलेशन के अंदर पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा n प्लस वन ln डैश एक्स माइनस ln x इज इक्वल टू 2n प्लस वन माइनस x ln डैश x माइनस ln x माइनस n ln डैश x प्लस ln माइनस वन एक्स। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो रिकरेंस रिलेशन है दैट इज x ln डैश x इज इक्वल टू n ln x माइनस n ln माइनस वन एक्स प्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, लेकिन आपको स्टेप्स माइंड में रखना है। नेक्स्ट वी हैव सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज प्रूव दैट ln 0 इज इक्वल टू 1 एंड ln 0 इज आल्सो n फैक्टोरियल। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक ही चीज की वैल्यू 1 भी आ रही है n फैक्टोरियल भी आ रही है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेगुलर पॉलिनोमियल के दो जनरेटिंग फंक्शन अवेलेबल है। एक तो ये जो हमने सीखा था, एक और जनरेटिंग फंक्शन अवेलेबल है दैट इज ln x by n फैक्टोरियल। मींस आप यहाँ से कह सकते हो कि ln x की वैल्यू ln x by n फैक्टोरियल के इक्वल होती है। तभी हमने ln x को इससे रिप्लेस कर दिया। तो दो जनरेटिंग फंक्शन है। तो फर्स्ट हम प्रूव करेंगे फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन से ln 0। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। यहाँ आ जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n ln 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस t की पावर माइनस 0 आएगा, 0 e की पावर 0 1 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस t की पावर माइनस 1 दैट इज 1 प्लस t स्क्वायर अप टू सो ऑन। इसको हम समेशन में लिख सकते हैं n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n, और राइट हैंड साइड में है समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n ln 0। नाउ कंपेयरिंग t की पावर n कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ t की पावर n। तो यहाँ पे t की पावर n का कोएफिशिएंट क्या है, ln 0, और यहाँ पे क्या है 1। तो यहाँ पे ln 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है ln 0 की वैल्यू n फैक्टोरियल होती है। तो हमारे पास जेनेटिक फंक्शन है, यहाँ पे हम x की जगह 0 पुट करते हैं। समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n ln 0 अपॉन में n फैक्टोरियल t की पावर 0 दैट इज 1 अपॉन में 1 माइनस t। अगेन इसको हम समेशन फॉर्म में डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ से दैट इज समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n। सो यहाँ पे हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स, कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ t की पावर n। सो यहाँ पे t की पावर n का कोएफिशिएंट क्या है, ln 0 अपॉन में n फैक्टोरियल, राइट हैंड साइड में 1। सो यहाँ से ln 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास n फैक्टोरियल। सो ln 0 की वैल्यू 1 भी होती है and it is also n factorial. Next we have example number 2. We have to prove that ln dash 0 is equal to minus n and ln double dash 0 is equal to n into n minus 1 by 2. So यहाँ पर हम रेगुलर इक्वेशन का यूज करेंगे। हमारे पास मेन जो है वो इक्वेशन क्या होती है रेगुलर पॉलिनोमियल के लिए, x d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस 1 माइनस x dy by dx प्लस एन वाई इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम y को रिप्लेस कर देते हैं ln x से। अगर y ln x है तो dy by dx की वैल्यू होगी ln डैश x, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर की वैल्यू होगी ln डबल डैश x। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आ जाएगा x ln डबल डैश x प्लस 1 माइनस x ln x डैश x प्लस n ln x। नाउ हम x को रिप्लेस कर देते हैं 0 से, तो ये टर्म 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा ln डैश 0 प्लस n ln 0। सभी हमने देखा था कि ln 0 की वैल्यू 1 होती है या फिर हमारे पास n फैक्टोरियल भी होती है, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे 1 क्योंकि हमें माइनस n प्रूफ करना है। तो आ जाएगा ln डैश 0 इज इक्वल टू माइनस n, इसकी वैल्यू हमने ले ली यहाँ पे 1। नेक्स्ट हमारे पास हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि ln डबल डैश 0 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन का यूज करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं
विद रिस्पेक्ट टू योर x। तो डिफरेंशिएट करते आ जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n ln डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस t e की पावर माइनस xt अपॉन में 1 माइनस t अपॉन में 1 माइनस t। अगेन डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n ln डबल डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस t यहाँ पे आ चुका ऑलरेडी और 1 माइनस t का होल स्क्वायर e की पावर माइनस xt अपॉन में 1 माइनस t। ये सब कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x से आ जाएगा माइनस t अपॉन में 1 माइनस t। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी का क्यूब e की पावर माइनस xt अपॉन में 1 माइनस t। फर्दर हम इसको अगेन रिप्लेस कर देते हैं। इसको रिप्लेस करते हैं e की पावर माइनस xt अपॉन में 1 माइनस t से आ जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n ln डबल डैश x इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी का माइनस क्यूब e की पावर माइनस xt अपॉन में 1 माइनस टी लिख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे हमारे पास साइड में e की पावर माइनस xt अपॉन में 1 माइनस टी भी आ रहा, तो यहाँ पे x को 0 पुट कर देते हैं। x को 0 पुट करने के बाद याद है ln डबल डैश 0 क्योंकि हम कैलकुलेट करना है 0 पे और e की पावर 0 आ जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, t की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। उसको t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर n का कोफिशिएंट बन जाएगा। सो बेसिकली इसके अंदर t की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। इससे आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस t की पावर माइनस 3 हमारे पास अवेलेबल। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें जो वैल्यूज है वो किस टाइप से रहेंगी, वो इस टाइप से रहेंगी माइनस थ्री माइनस 1 अप टू माइनस 3 माइनस ऑफ n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 की पावर n माइनस 2 अपॉन में n माइनस 2 फैक्टोरियल। देखिए इस टाइप से हमने कैसे लिखा, जब आप इसकी एक्सपेंशन खोलोगे और अगर हम इसको खोलें एक्सपेंशन तो होती है 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। उससे पहले आता है 1 प्लस n प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है -3 और यहाँ पे भी माइनस है, उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे होते हैं n इंटू n माइनस 1। ये तो मैंने सिंपल एक्सपेंशन बताया 1 प्लस t की पावर n। अगर यहाँ पे माइनस है तो आ जाएगा n इंटू n माइनस 1, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म क्या है -3, सो -3 फिर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 माइनस 1 अप टू यहाँ पे बेसिकली होता है -3 प्लस n प्लस 1, ये लास्ट टर्म होती है हमारे पास। अब यहाँ पे n की जगह क्या है हमारे पास, यहाँ पे माइनस आएगा n माइनस 2, सो मैंने इसको वहाँ से रिप्लेस कर दिया। जब n कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, मींस nth टर्म कंपेयर करेंगे, nth टर्म फाइंड आउट करेंगे हम इसकी, सो वहाँ पे आएगा -1 की पावर n। अब हम n माइनस 2 करें तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर n माइनस 2। n टर्म फाइंड आउट करें तो डिवाइड में आएगा n फैक्टोरियल, n माइनस 2 करें तो डिवाइड में n माइनस 2 फैक्टोरियल। सो बेसिकली हमारे पास कोफिशिएंट है t की पावर n माइनस 2 का, इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा -1 की पावर n माइनस 2 -3 -4 अप टू, ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ पे -n इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। t की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट है और बाहर क्या था t का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n। t की पावर n का कोफिशिएंट आ चुका है। यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूं -1 से आ जाएगा, देखिए 1 2 से लेके n तक, अगर सब में माइनस है तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर n। ये कितनी टर्म्स है, 3 से लेके n तक 2 टर्म्स कम हो चुकी हैं, तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर n माइनस 2 और एक -1 की पावर n माइनस 2 यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा है। 3 4 से लेके n अपॉन में n माइनस 2 फैक्टोरियल। से बन जाएगा -1 की पावर इवन, तो ये हट जाएगा हमारे पास। अब ये आ चुका है 3 4 से लेके n तक अपॉन में n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको 1 और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 से नीचे कर दो, सो ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा n फैक्टोरियल, डिवाइडेड में आ जाएगा 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। n को फर्दर लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। सो n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाय 2।
हमें ये प्रूफ करना था कि ln डबल डैश 0 की वैल्यू होती है n into n minus 1/2. So these are the some examples. In the next video we will discuss more examples. Till then, thank you.